हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अभी 9:30 हो रहा है मॉर्निंग का और मैं अभी जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। मैं अकेली ही जा रही हूँ। मैंने नितेश को बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं अकेले चल जाऊँगी क्योंकि अभी उनका ऑडिट चल रहा है और दिसंबर का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा काम है। और यहाँ ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 2 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक इतना होता है ट्रिची रोड में कि आधे घंटे से ज़्यादा आपको लग जाता है वहाँ जाने और आने में फिर। और उसके लिए नितेश को हाफ डे की लीव लेनी पड़ती है, तो मैंने बोला तुम छोड़ दो, मैं जाके करवा लूँगी। ऐसे भी हाफ हो चुका है। 1 वीक पहले मैंने करवाया था, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने जो नट होता है या फिर रूट की जगह पे जो डालते हैं वो उन्होंने डाल दिया था और उसके ऊपर वेट कर रहे थे कि उसके ऊपर फिर स्किन जो है एक्टिव हो जाए। तो वो अभी मे भी हो चुका होगा। अभी जा रही हूँ मैं। तो अब वो क्या करेंगे कि उस स्किन को फिर कट कर देंगे और जिसमें उनको क्राउन लगाना है वैसा कुछ फिट कर देंगे। और नट लगाया हुआ है, उसको नट को खोलेंगे और फिर क्राउन के लिए जो बेस चाहिए वो फिट करेंगे और फिट करने के बाद फिर उसको लॉक कर देंगे और फिर 1 वीक नहीं 5 डेज़ के बाद फिर क्राउन लगाएंगे। तो मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद कुछ पता नहीं चलता है और पानी तक पार नहीं होता है मुझे। तो ठीक है, दर्द जब पता चलता है तब डर लगता है, ऐसे तो नहीं लगता है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि ऊपर की स्किन को कट करेंगे तो मुझे बहुत डर लग गया था। बट कोई नहीं यार, इतना बड़ा सा नट लगा हुआ है जब यहाँ पे, तो वो तो थोड़ी सी ही चीज़ है, मेन चीज़ तो हो ही चुका है। बस अभी मैं निकलने वाली हूँ। 9:30 हो चुका है। 10 बजे क्लिनिक खुलता है। मैंने बोल दिया कि मैं 10 बजे आ जाऊँगी क्योंकि अदरवाइज़ उस क्लिनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसका चार्जेस क्या है और क्यों करवा रहे हो। तो क्यों करवा रही हो इसलिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो टूथ है ना वो मैंने 5 ईयर्स हो गए उसको निकलवा दिया था क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। तो उसकी वजह से इसके ऊपर वाला जो टूथ है ना वो नीचे आ रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। लगता है ना बस कुछ ऐसे मतलब टूथपिक डाल करके कुछ करती रहूँ, ऐसा बहुत अजीब सा लगता है। गम्स जो है वो टूथ के साथ नीचे आ रहे हैं, इसलिए इस जगह को फिल करना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, दर्द नहीं होता बट बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं जा रही हूँ अभी। इस सर्जरी की वजह से ना इतना ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। मतलब घर जाने से पहले मैंने करवाया था, घर से आने के बाद लाइक 15-20 डेज़ के बाद से इतना ज़्यादा हेयरफॉल होने लगा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया, फिर बताया कि मेरी ऐसे सर्जरी हुई है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी सर्जरी के बाद हेयरफॉल होना तो तय है, मतलब कोई भी सर्जरी हो, क्योंकि जो मेडिसिन दिए जाते हैं उसको सुखाने के लिए, घाव को भरने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। मतलब उससे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता ही होता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता ही आपके बॉडी पे। तो अभी फिर से वो होगा, फिर 5 डेज़ के बाद होगा। तो मुझे चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी ये सब होकर के ख़त्म हो, ताकि उसके बाद हेयरफॉल पता नहीं कब रुकेगा। अभी फिर से जब कट उट करेगी तो फिर से वैसे ही मेडिसिन देगी। जैसे ही सर्जरी हो जाती है उसके तुरंत बाद में इतने बड़े बड़े 2 मेडिसिन खाने होते हैं, एक भी नहीं 2। उसके बाद फिर नाइट में 3, फिर मॉर्निंग में 3, इस तरह से बहुत सारे मेडिसिन खाने होते हैं यार। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर चलते हैं हम। आज का काम हो गया। हार्डली 5 मिनट्स लगे होंगे डॉक्टर को करने में। और उन्होंने लाइक ऊपर के मसूड़े को शायद कट करके या क्या करके किया पता नहीं, लेकिन एक स्टील का कुछ यहाँ पे बैठाया हुआ है, नट बोल्ट टाइप का। और उसके बाद फिर मुझे बुलाया है नेक्स्ट वेडनेसडे को, मतलब आफ्टर 9 डेज़। उस टाइम पे वो लोग और कुछ करेंगे और उसके बाद पूरा मेजरमेंट लेंगे क्राउन के लिए। अभी जस्ट एक स्टील का कुछ है, पता नहीं क्या है, वो बैठाया हुआ है नट टाइप का। तो 9 डेज़ के बाद जाना है, फिर वो क्राउन के लिए मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद फिर 5 डेज़ या फिर 6 डेज़ लगेगा, मतलब और 15 डेज़ लगेंगे। 15 डेज़ से ज़्यादा ही लग सकते हैं। और अभी ऑलरेडी 1 मंथ 7 डेज़ हो चुका है। मतलब हार्डली आप ऐसे लेके चलो तो आपको 1 मंथ 20 डेज़, मतलब 2 मंथ ही समझ लो, 2 मंथ लग जाते हैं
120 डेज़ आपको लग जाएंगे टूथ इम्प्लांट कराने में। बाप रे, पहले करा लिया होता तो अच्छा होता। अभी भी मुझे मेडिसिन खाना है 2 दिन तक, ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ मॉर्निंग एंड नाइट में एक मेडिसिन खाने के लिए दिया है 2 दिन के लिए। मे बी वो पेन के लिए होगा और कुछ नहीं दिया है। तो जो उन्होंने लगाया था ना उसका कुछ नट वट खोल करके उसके ऊपर में कुछ फिक्स कर दिया है। तो छोटा सा काम था, मैं इसके लिए इतना डर रही थी। अच्छा वो मैंने नीतीश को नहीं बोला छुट्टी देने के लिए छोटे से काम के लिए। हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और 2 दिनों से क्या, जब से आई हूँ तब से इतनी बारिश हो रही है ना। कल भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। आज फाइनली थोड़ा सा मौसम अच्छा है, धूप निकल रही है हल्की हल्की, पर बारिश कभी भी हो सकती है। और आज मैं बना रही हूँ चिकन करी आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब कब बनाया था मैंने, मुझे वो भी याद नहीं है, कार्तिक के पहले या फिर दुर्गा पूजा के पहले, पता नहीं, बहुत टाइम हो गए। और मैंने चिकन मंगवाया लिशियस से, तो ये सुबह में ही मुझे रिसीव हुआ था। काफ़ी अच्छा चिकन था यार, मतलब इतने अच्छे लेग पीस तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। और एकदम क्लीन क्लियर, बहुत अच्छे से पैक, तो अच्छा चिकन है। अब टेस्ट कैसा होगा तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे साइज़ के है। कितने बड़े बड़े से मैंने लेग पीस मंगवाया हुआ है। तो आज मैं चिकन करी बना रही हूँ ओनली लेग पीस का, बहुत ही हल्का सा मसाला दे करके। और मैंने उसको मैरिनेट करके रखा हुआ है, लेमन, थोड़ा मिर्च और क्या बोलते हैं कर्ड वगैरह डाल करके, क्योंकि उससे बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी होता है। और सिंपल सा मैं चिकन करी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा है खुद से बनाया हुआ सिंपल सा चिकन करी। और मे भी मैं नाइट के टाइम पे थोड़ा सा ज़ीरा राइस बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, रोटी के साथ बाद में थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। अभी फिलहाल बनाते हैं चिकन। आज मैं यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल वाली चिकन करी बना रही हूँ। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, उसके बाद दालचीनी, रेड चिलीज़ और जो भी खड़े मसाले होते हैं गरम मसाले के, वो सारे मैंने डाल दिए हैं थोड़े थोड़े। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाली हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे रेड चिली ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मतलब रेड चिली पाउडर। और उसके बाद मैंने बहुत ही छोटे छोटे फाइन चॉप किए हुए ऑनियन डाल दिए हैं। अब इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। एंड उसके बाद हमें इसमें मसाले डालने हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और चिकन मसाला, ये सारे जो भी मसाले होते हैं सब थोड़े थोड़े मैंने डाल दिए। साथ में टर्मरिक पाउडर भी मैंने डाल दिया और सॉल्ट भी डाल दिया है। अब हमारे प्याज और मसाले फ्राई हो चुके हैं जितना हमें फ्राई करना था। तो इसमें जो हमारा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैं अब इसमें मिक्स कर दूँगी, क्योंकि उसके बाद हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है, चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये मैरिनेट किए हुए चिकन को मैंने इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। एंड उसके बाद जब चिकन और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए, चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें इसमें पानी डाल करके फुल फ्लेम में जस्ट 1 सीटी लगानी है, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर ये गल जाएंगे। यहाँ पे मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, इसी से तो टेस्ट आता है, घर का बनाया हुआ गरम मसाला है। मस्त स्मेल आता है गाइस पूरे घर में जब भी खाना पक जाता है। बस 1 सीटी मैंने इसमें लगाई है और हमारा चिकन रेडी है। सो फटाफट से चिकन हो गया है रेडी, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना पूरे घर में, तो वेट नहीं हो रहा। जस्ट मैंने 1 सीटी लगाई है और बिल्कुल रस्सेदार चिकन बन के रेडी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी धनिया पत्ती। सो चिकन रेडी है, रोटी भी बना ली है मैंने। अब मैं फटाफट से खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया है आज। खाना पीना तो हो गया, अभी क्या करना है ना, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2:30 हो रहा है थे, 2:40 हो रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करूँ। मेरे कपड़े, मेरे ज्वेलरी, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मेरे मेकअप, इतने ज़्यादा सब इधर उधर हो गए हैं ना, क्योंकि लास्ट के कुछ मंथ बहुत ज़्यादा बिजी गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी गए हैं।
तो जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था सब कुछ मैस हो चुका है अभी। कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ है, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है जब आपको कुछ चाहिए होता है, उसको ढूंढना होता है। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक मेकअप ब्रश होल्डर ख़रीदा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था अमेज़न में, लेकिन काफ़ी कॉस्टली था। तो मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। इधर उधर बहुत ढूंढा, मार्केट में भी ढूंढा, पर ऐसा कुछ मिला नहीं जो पूरा ट्रांसपेरेंट है। और मेन है कि मेरे पास मेकअप होल्डर है, ब्रश होल्डर है, लेकिन वो ऊपर से ना लिड नहीं है उसमें। तो उसकी वजह से ना सारे यहाँ पे धूल इतनी ज़्यादा आती है, अभी हवा इतनी ज़्यादा चलती है कि सारे ब्रश के ऊपर में ना धूल जम जाती थी। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा, मतलब तो अमेज़न में वो जो लेदर वाले होते हैं ना वो वाले मिल रहे थे, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए था, कुछ अच्छा दिखने वाला। तो फाइनली मुझे ये दिखा था, काफ़ी टाइम से विश लिस्ट में था। फाइनली मैंने अभी सोचा कि अब चलो ले ही लेते हैं। तो इसमें इतनी मोती तो मैंने डाली हुई है, मोती साथ में आई थी। प्लस देख रहे हो ये इतनी सारी मोती अभी भी बाकी है, क्योंकि मेरे पास ब्रश ज़्यादा है तो मोती ज़्यादा डालने पे ना ब्रश को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी। मेरे सारे के सारे ब्रश आ गए इसमें। और ये देखो इस तरह से ये क्लोज रहता है, तो ब्रश बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, कोई भी ब्रश बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो अभी मैं फटाफट से सारे ड्रॉवर्स को यहाँ पे सारे मेकअप को निकालूंगी। जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको रखूँगी, जो नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको भी डिस्कार्ड कर दूँगी, बांट दूँगी, जो करना है कर दूँगी। लेकिन अब करना बहुत ज़रूरी है यार। मैं आपको अपने 2 ये वार्डरोब खोल के दिखाऊँगी ना, तो नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मैं खुद नहीं देख सकती हैं कि क्या हालत है यार ऐसे रखे हुए कपड़े। तो चलिए फटाफट से। ये देखो बहुत मुश्किल है यार। खास करके मैं भी ऐसे चीज़ें रखना चाहती हूँ ना ऐसे ऐसे ड्रॉअर में कि जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं एक ड्रॉअर में रखना चाहती हूँ। दूसरे में मैं जो रिव्यू कभी कभी करना होता है, कोई ऑफ़र के बारे में बताना होता है, ऐसे मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें पसंद है। मुझे स्टे गुड की और पर्पल ये सारे के भी, और अभी जो NYB के लिक्विड लिपस्टिक आए हैं ना उनमें कलर इतने प्यारे प्यारे न्यूड्स कलर है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसे क्या ऑर्गेनाइज़ करूँ, बहुत डिफरेंट है और इतनी सारी चीज़ें, मतलब मैं बहुत टाइप की वीडियो सोचती थी ऐसा बनाऊँगी वैसा बनाऊँगी, उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ली हुई हैं पर उसकी वीडियो बना नहीं पाई। तो अभी देख रही हूँ जो नहीं बना पाई अब नहीं बना पाई। बहुत टफ है यार।
95% काम खत्म हो चुका है, बस चिटपुट चीज़ें हैं। मैंने बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है। आज की वीडियो में भी फ्लिपकार्ट विंटर वेयर हॉल में इसी लिपस्टिक को मैंने लगाया। कुछ लोगों को बहुत ख़राब लग रही है, कुछ लोगों को अच्छी लग रही है। ये मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है जो नॉर्मल हम जो भी लिपस्टिक लगाते हैं। पता है ऐसे काम करने से ना आपका काम धीरे धीरे ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है और सही से काम हो जाता है। अभी वाली मैंने अपने 2 ही ड्रॉवर को खाली किए, तीसरा नहीं किया है, 4th नहीं किया है, पर 2 ही में मेरे मेकअप के सामान थे और ऊपर भी भर गया था। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसा डेकोरेट किया है मैंने। फाइनली पूरे दिन नहीं, हाफ डे 2:30 बजे से स्टार्ट किया था। अभी का टाइम जो हो रहा है वो 6:37 हो रहा है और रेडी है। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह भरे हुए थे और एक बहुत खूबसूरत सा वो था, केस था जो बुलबुल से आया था, उसमें मैंने लाइट्स लगा के रखे थे। उसको मैं यहाँ रखना भी चाहती थी, लेकिन क्योंकि अभी जगह नहीं है यहाँ पे और मैं इसको पूरा नहीं भरना चाहती हूँ। लाइक यहाँ पे मैं अपना काम करना, जैसे कि मेकअप करना है, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट निकाल के जो भी रखूँगी उसके लिए मैंने ये बास्केट रखा हुआ है। इसमें भी फ़िलहाल कोम्ब है, या मेरे मेकअप ब्रशेस हैं और ये है क्या बोलते हैं इसको, हाँ कॉटन पैड्स है। उसके बाद यहाँ पे सारे लाइनर, मस्कारा, हाँ ये लिक्विड लाइनर, मस्कारा एंड इतने सारे काजल हैं। यहाँ एक मिरर है ताकि मैं यहाँ पे मेकअप कर सकूँ देख करके। और यहाँ पे मेरे सारे जो भी फेवरेट नहीं, चुनिंदा कुछ अलग अलग टाइप के शेड्स, अलग अलग टाइप के ब्रांड्स के हैं। यहाँ पे सारे लिपस्टिक ही हैं, प्लस यहाँ पे मैंने नेल कटर और फेस रेज़र, छोटी सी कैंची और थोड़े बहुत सेफ्टी पिन रखे हुए हैं। और यहाँ पे है सारे शार्पनर, लिक्विड लिपस्टिक काजल के लिए जो शार्पनर चाहिए होते हैं वो यहाँ पे है। बाकी के ये 2 अभी खाली हैं पर जल्दी ही भर जाएंगे। और ये एक मेकअप ब्रश है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसको मैं क्या काम पे लाती हूँ, डेली में क्या करूँगी ना, इसको इस तरह से झाड़ दिया करूँगी, इस तरह से झाड़ दिया करूँगी, क्योंकि डेली ही यहाँ पे धूल जम जाती है, तो इससे क्लीन करने में इजी हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ नहीं रख सकती। ये मेरे हस्बैंड का ड्रॉवर है जिसमें उनके परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रॉवर। मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी हैं। जितना मैं यूज़ कर सकती हूँ उतना ही मैंने रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। एंड इधर है, इधर मैंने मास्क रखे हुए हैं क्योंकि मिलते नहीं हैं जब चाहिए होते हैं। ये छोटे छोटे आई शेडो हैं, ये लिक्विड आई शेडोज़ हैं और यहाँ पे लिप बाम है। इधर सारे आई शेडो पैलेट्स हैं। इधर मिसलेनियस चीज़ें हैं जिसकी सिर्फ एक दो चीज़ें थी ना, वो सारी हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो 3-4 मंथ में एक्सपायर होने वाली हैं, तो उसको मैं यूज़ कर लूँ, इस साइड में रखा हुआ है। तो बस इतना ही काम किया है मैंने और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब एक जो वीडियो में रेडी होने के लिए जो मेकअप करने का जो हेडेक होता है ना, वो ये चीज़ होता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। ऐसा हो गया था मेरे साथ कि कुछ मिलता ही नहीं था। उसकी वजह से आपने देखा होगा लास्ट 2-3 मंथ से जो मेरी वीडियोस आ रही थी, उसमें मेकअप करती ही नहीं थी। बस एक न्यूड लिपस्टिक या फिर कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करके बस बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत झंझट लगता था सारी चीज़ों को ढूंढना। बट अभी जैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है ना, पहले मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था ना कि सारे ब्रांड्स मुझे दिखने चाहिए, इतने ब्रांड कितनी चीज़ें, इतने ब्रांड कितनी चीज़ें हैं, कि जब भी मुझे वीडियो बनाना हो, उसके लिए वीडियो बनाना हो तो इजी हो। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अपने लिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मुझे पता है कि भी कहाँ है। तो उस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। कोई ब्रांड नहीं है, जो मुझे पसंद है सिर्फ वही चीज़ें हैं फाइनली। अच्छा हाँ, और यहाँ पे है ये एक डायरी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें मुझे कुछ भी नोट करना होता है तो मैं नोट करती हूँ। इसको मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है कि सामने दिखे, कुछ भी नोट करना हो तो उसमें नोट कर लेती हूँ। फाइनली मेकअप ऑर्गेनाइज हो गया। डालते रहने से नहीं होता, बस एक बार बैठ जाओ ना तो हो जाता है। और क्या करना है,
कल अब देखते हैं कल क्या करेंगे, ज्वेलरी या फिर स्किन केयर में भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बताया मैंने कि यूज़ करते जाती हूँ, हाफ होते जाता है। और ठीक है, फिर अभी चलते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल चाय पी लेते हैं।